गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पुत्रदा एकादशी महात्म। एक दिन अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण जी, आपने हमें सफला एकादशी का महात्म विधि सहित बताया, अब आप पौष मास के व्रत के बारे में, शुक्ल पक्ष के पुत्रदा एकादशी के बारे में समझाइए। उस दिन कौन से देवता का पूजन होता है और उसकी क्या विधि है। इस पर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा है। इसका पूजन विधि से करना चाहिए। इस व्रत में नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पर और सारे संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान अन्य दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपी, विद्वान, धनवान होता है। इसकी कथा इस प्रकार से है, सुनो। भद्रावती नगरी में सुकेतु नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह निसंतान था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह सदैव निपुत्री होने के कारण से चिंतित रहती थी। उस पुत्रहीन राजा के पिता रो रो करके पिंड लेते थे कि इसके बाद कौन हमें पिंड देगा। इधर राजा जो था वह भी बंधु बांधव और मंत्री मित्र, राज्य, हाथी घोड़ा आदि सभी से संतोष नहीं उसे होता था। राजा को उसका एकमात्र कारण पुत्रहीन ही था। वह विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझे कौन पिंड देगा। बिना पुत्र पितरों और देवताओं से उऋण नहीं हो सकते। जिस घर में पुत्र ना हो वहाँ सदैव अंधेरा ही रहता है। इस तरह राजा रात दिन इसी चिंता में लगा रहता था। एक दिन राजा ने अपना शरीर त्याग देने की सोची, परंतु विचार करने लगा कि आत्मघात से बड़ा तो कोई भी पाप नहीं है। राजा इस तरह मन में विचार करके एक दिन छिप करके वन में को चल दिया। राजा घोड़े पर सवार होकर के वन में पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने वन में देखा कि मृग, बाघ, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सभी घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच में घूम रहे हैं। उस राजा ने देखा कि कहीं तो सियार कर्कश ध्वनि कर रहे हैं और कहीं मोर ध्वनि कर रहे हैं। उनके वन के ऐसे दृश्यों को देख करके राजा को सोच विचार में दोपहर हो गई। अब राजा को भूख और प्यास लगने लगी। राजा सोचने लगा कि मैंने अनेकों यज्ञ किए हैं और ब्राह्मणों को मधुर भोजन कराया है, परंतु फिर भी मुझे यह दुख क्यों मिल रहा है। राजा प्यास के कारण से बहुत बेचैन हुआ और पानी की तलाश में बढ़ा। कुछ ही आगे बढ़ने पर उसे एक सरोवर मिला। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे। उस सरोवर में सारस, हंस, मगरमच्छ आदि जल क्रीड़ा कर रहे थे। उस सरोवर पर चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उस समय राजा के दाहिने अंग जो थे वो फड़कने लगे। राजा मन में प्रसन्न होकर सरोवर के किनारे बैठे हुए उन मुनियों को देख करके घोड़े से नीचे उतरा और मुनियों को दंडवत प्रणाम करके उनके सम्मुख बैठ गया। राजा को देख करके मुनीश्वर बोले कि राजा, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। तुम इस जगह कैसे आए हो, सो कहो। इस पर राजा ने उनसे पूछा कि हे मुनीश्वरों, आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ पधारे हो। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा नाम की एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। इस पर राजा बोला कि हे मुनीश्वर, मुझे भी पुत्र नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से आपको अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनि के वचनों को सुन करके राजा ने उस दिन प्रयाण किया और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस आया। रात्रि में रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसके उत्तम पुत्र रतन पैदा हुआ। वह राजकुमार बड़ा होने पर
अत्यंत वीर, धनवान, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इसका व्रत करता है, इसका महात्म सुनता है, पढ़ता है, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।